गुड मॉर्निंग। आज मैं कुछ क्वेश्चन और करता हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो आपको असाइनमेंट देता हूँ आप वो करते रहिएगा विद अपनी जो आपकी बुकलेट है उसके साथ, ठीक है। और सब कुछ पेयर नोटबुक में लिखना है आपने। देखिएगा, वाटर इन ए कैनाल 30 डेसीमीटर वाइड एंड 12 डेसीमीटर डीप इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। क्या कहता है वो कि पानी एक कैनाल के अंदर, एक नहर के अंदर, जिस नहर की इतनी चौड़ाई है, इतनी गहराई है, 30 डेसीमीटर वाइड है, 12 डेसीमीटर गहराई है, फ्लोइंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपके पास ये एक नहर है, इस नहर के अंदर से पानी चल रहा है, ठीक है। जो इस नहर की गहराई है, गहराई को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो नहर की गहराई है वो कितनी है, 12 डेसीमीटर। तो 12 डेसीमीटर को, एक डेसीमीटर में क्या होते हैं बेटा, 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 120 सेंटीमीटर क्या है, जिसकी गहराई है। और कितनी लंबाई, चौड़ाई है इसकी, नहर की, जो नहर की चौड़ाई है बेटा वो 30 डेसीमीटर है। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो बेटा मेरे को कितना मिलेगा, 3 मीटर। इसका मतलब जो उसने कैनाल बोली है बेटा, इस कैनाल की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है, इसकी गहराई है वो 120 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 100 से डिवाइड करूंगा, 10 कैंसिल, बेटा 1.2 मीटर। उसने आपको क्या बता दिया है कि एक नहर से पानी चलता है किस वेलोसिटी के साथ, 10 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी के साथ। अगर किलोमीटर को आप मीटर में बदलना चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास 10,000 मीटर पर आवर। इस नहर से पानी चलता है, इस स्पीड से चलता है। ये वाटर वाले क्वेश्चन जिद करके करते रहिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इस पे क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो, जिस ऑब्जेक्ट से पानी चलता है, नहर से पानी चलता है, इस स्पीड के साथ चलता है, इतनी नहर की डायमेंशन है कि चौड़ाई इतनी है और गहराई इतनी है, ठीक है। तो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों चीज हैं। तो दिस इज द क्यूबॉइडल शेप जिसमें से पानी चल रहा है। क्या कहता है वो, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। तो आप ये बताओ, अगर इस स्पीड से इसमें से पानी चलता है तो ये पानी अगर एक खेत में गिरता है, ठीक है, तो ये कितना एरिया क्या कर देगा बेटा, सींच देगा। मतलब अगर ये जो नहर का पानी है इस स्पीड से ये किसी मैदान में डाला जाता है, जैसे किसी खेत में डाला जाता है, तो इस खेत का कितना एरिया, मतलब मान लीजिए आप, ये नहर का पानी जो चलता है इस स्पीड से, अगर इसको किस में डाल दिया जाता है, खुले में डाला जाता है, तो 30 मिनट अगर इस नहर को चलाया जाए इस स्पीड के साथ जो पानी चल रहा है, ठीक है, तो 30 मिनट में ये धरती पे कितना एरिया क्या करेगा, इरिग्रेट कर देगा, मतलब सींच देगा। तो आपसे क्या कैलकुलेट करवाता है वो कि अगर इस स्पीड से और इस डायमेंशन की नहर से पानी चल रहा है तो उस पानी को अगर नहर का नाका खोल दिया जाए तो बता दीजिए आप कि 30 मिनट के अंदर वो नहर का नाका खोलने के बाद वो नहर आपके कितनी एरिया को क्या कर देगी, सींच देगी। तो मैं मान लूंगा बेटा कि इस स्पीड से और इस डायमेंशन की नहर से अगर पानी चलता है तो अगर मैं 30 मिनट नाका खोल देता हूं तो वो धरती पर कितना एरिया इरिग्रेट कर देगी 30 मिनट के अंदर, ए एरिया। इसका मतलब अगर मैंने ये मान लिया कि ये नहर इस स्पीड से अगर चलेगी तो 30 मिनट में ये धरती पे ए एरिया इरिग्रेट कर देगी। इसका मतलब धरती पे ए एरिया के अंदर जो पानी खड़ा होगा वो इस नहर से 30 मिनट में मिला होगा। ये बात समझ में आ गई आपको। उसने आपसे ये पूछा है कि ये नहर इस स्पीड से अगर चलती है तो आधे घंटे, अगर इसका नाका खोला जाता है तो आधे घंटे में धरती पे कितनी जगह को सींच देगी। तो मैंने ये मान लिया कि ये आधे घंटे में कितनी जगह को सींच देगी, ए एरिया को सींच देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 मिनट में इस नहर से जो भी पानी मिला वो कितने एरिया में खड़ा हो गया, ए एरिया के अंदर खड़ा हो गया। तो ए एरिया में जो खड़ा पानी है वो किसके बराबर है, वो 30 मिनट में इस नहर से जो पानी मिला है उसके बराबर है। अब
इस नहर ने हमें 30 मिनट में कितना पानी दिया है, वो पानी हमारा कितने एरिया में खड़ा है, ए एरिया में खड़ा है। तो ए एरिया में खड़े पानी की वॉल्यूम किसके बराबर है, 30 मिनट में इस नहर ने जो हमें पानी दिया उसके बराबर है। तो इस नहर ने हमें 30 मिनट में जो पानी दिया वो ए एरिया में खड़ा मान लिया आपने, ठीक है ना। तो अगर 30 मिनट में इस नहर ने जो भी पानी दिया वो ए एरिया में खड़ा है, ठीक है ना। तो ए एरिया में खड़ा पानी किसके इक्वल है, जो इस नहर ने 30 मिनट में हमें प्रोवाइड किया है। तो नहर की जो चलने की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आप ये कैलकुलेट करो कि ये नहर आपको आधे घंटे में कितना मीटर क्यूब या कितना लीटर पानी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब देखिएगा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो इसकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग बताओ बेटा, इसकी स्पीड क्या कहती है कि 10,000 मीटर पर आवर की स्पीड से ये नहर चलती है। मतलब 10,000 मीटर पर आवर की स्पीड से पानी इस नहर में दौड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे के अंदर इस नहर में एक पानी जो है, 1 घंटे में इस नहर में जो पानी है वो क्या करता है, वो 10,000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब यही हुआ ना बेटा, अगर नहर इस स्पीड से चलती है, समझ में आ गई, तो इसका मतलब 1 घंटे में इस नहर में पानी 10,000 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब नहर बंद है, 1 घंटे अगर आपने इस नहर को खोल दिया, तो इस नहर का जैसे ही आपने ढक्कन खोला तो 10,000 मीटर डिस्टेंस तक जो भी पानी है वो इस नहर का आपको नीचे कितनी देर में मिल जाएगा, 1 घंटे में। इसका मतलब इस नहर के अंदर 10,000 मीटर लेंथ तक जो पानी खड़ा है टोटल, वो ये नहर 1 घंटे अगर खोल दोगे आप तो आपको प्रोवाइड कर देती है। इसकी स्पीड का क्या मतलब है कि ये नहर 1 घंटे में अपनी 10,000 मीटर डिस्टेंस तक जो पानी खड़ा है, मतलब ये नहर क्या करती है, अपने अंदर 10,000 मीटर लंबाई तक जो भी पानी खड़ा है ये आपको एक बार नाका खोलने के बाद 1 घंटे में अपनी 10,000 मीटर तक का डिस्टेंस, आपको 10,000 मीटर तक की डिस्टेंस का पानी प्रोवाइड कर देती है। तो नहर में ये पानी चलने की स्पीड का मतलब क्या हुआ कि ये नहर, इस नहर के अंदर 10,000 मीटर डिस्टेंस तक जितना भी पानी खड़ा है वो पानी आपको इस नहर का एक बार 1 घंटे के लिए नाका खोलने के बाद मिल जाता है। मतलब 1 घंटे में ये नहर अपनी 10,000 मीटर लेंथ तक का पानी आपको प्रोवाइड कर सकती है। मतलब इस नहर में 10,000 मीटर डिस्टेंस तक जितना भी पानी खड़ा होगा ना, वो पानी ये 1 घंटे में आपको प्रोवाइड कर देगी। समझ में आ गई। तो 10,000 मीटर डिस्टेंस तक जो भी पानी खड़ा होगा इस नहर में, वो ये नहर अगर 1 घंटे में प्रोवाइड कर देती है हमें, तो तुम एक बात बताओ, 10,000 मीटर डिस्टेंस तक इस नहर में जो भी पानी खड़ा है वो किसके बराबर होगा, इस नहर का जो भी शेप है, ठीक है ना, इस शेप की 10,000 मीटर लेंथ तक के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो ये नहर कैसा है, क्यूबॉइड है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर या वाटर प्रोवाइडेड बाय द कैनाल इन 1 आवर, 1 घंटे में जो पानी कैनाल से प्रोवाइड किया जाएगा वो किसके बराबर होगा, इस कैनाल की 10,000 मीटर लेंथ तक का जो वॉल्यूम होगा उसके बराबर होगा। मतलब 10,000 मीटर लेंथ की जो कैनाल है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो क्या होगा, कैनाल किस शेप की है, क्यूबॉइड, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी बेटा 10,000, ब्रेड्थ चौड़ाई कितनी है बेटा इसकी 3 मीटर, मीटर में है सब कुछ। हाइट कितनी है, मतलब गहराई, ठीक है, हाइट, ये आपके जो पास कैनाल है, ठीक है ना, इसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ये बात समझ में आ गई आपको। अब बताइए 1.2 मीटर, तो आप इसको 10 से डिवाइड कर दो, ये डेसिमल हट जाएगा आपका। तो कितना आ गया बेटा ये 12 इंटू 3 36 और 1000, तो 36,000 मीटर क्यूब। आपको क्या पता चल गया कि इस नहर में जो पानी चलने की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ये नहर 10,000 मीटर लेंथ तक का पानी आपको 1 घंटे में प्रोवाइड कर सकती है। तो इसका मतलब वाटर प्रोवाइडेड बाय द कैनाल इन 1 आवर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है, ऑफ द लेंथ 10,000 मीटर विच इज 36,000 मीटर क्यूब। तो ये नहर 1 घंटे में इतना पानी प्रोवाइड कर सकती है। समझ में आ गई। तो वाटर प्रोवाइडेड बाय द कैनाल इन 1 आवर इज 36,000 मीटर क्यूब। तो व्हाट इज द वाटर प्रोवाइडेड बाय द कैनाल, तो क्या व्हाट इज द वाटर प्रोवाइडेड बाय द कैनाल इन
30 मिनट, 30 मिनट में कितना करेगी, इससे आधा। यही सीधी सी बात है। 18,000 मीटर क्यूब वाटर इज प्रोवाइडेड बाय द कैनाल इन हाफ आवर। 1 घंटे में इतना करती है तो आधे घंटे में इतना करेगी। अब तुम एक बात बताओ, इस नहर से आधे घंटे में जो भी हमें पानी मिला है, ये पानी हमने क्या मान लिया कि ए एरिया में खड़ा हुआ है। इसका मतलब ए एरिया में खड़ा पानी किसके बराबर है, इस नहर ने जो हमें 30 मिनट में पानी दिया है उसके बराबर है। ठीक है, तो ए एरिया में जो भी पानी खड़ा है उसका वॉल्यूम क्या होगा। देखो ए एरिया में अगर पानी खड़ा है बेटा तो कुछ हाइट तक तो खड़ा होगा। अरे कुछ हाइट तक तो खड़ा होगा, तो मैं मान लेता हूं ए एरिया में ये पानी कितनी हाइट में खड़ा है, एच हाइट में। तो ए एरिया में खड़ा पानी का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। नहीं, अगर ए एरिया में पानी खड़ा है और वो एच हाइट तक खड़ा है तो बेटा उसका वॉल्यूम या उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ए इंटू एच। अरे एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी। तो ए इंटू एच किसके इक्वल होगा, 18,000 मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि ए एरिया की एच हाइट तक जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, 18,000 मीटर क्यूब के इक्वल है। तो यहां से आपके पास ए एरिया, ठीक है, अब ये कितनी हाइट तक पानी खड़ा है इसके अंदर, 8 सेंटीमीटर। ये हाइट यहां पर आपकी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। उसने क्या कहा है कि 30 मिनट में वो कितनी एरिया इरिगेट कर देगी, जिसमें हमें कितना पानी खड़ा चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो हमने मान लिया कि ये 30 मिनट में ए एरिया इरिगेट करती है, जिस ए एरिया में जो पानी खड़ा है वो कितना सेंटीमीटर हाइट तक खड़ा है, 8 सेंटीमीटर तक। तो ए एरिया में अगर 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी खड़ा है तो कितना पानी खड़ा है, ए इंटू 8, मतलब एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट इज द वॉल्यूम इन द एरिया ए। तो ए इंटू 8 इज इक्वल टू 18,000 मीटर क्यूब। तो बेटा इसको मीटर में बदल दो आप 100 से डिवाइड करके, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना होगा, 18,000 बेटा मल्टीप्लाइड बाई 100 बेटा डिवाइड बाई 8, कितना आएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करता हूं तो ए इज इक्वल टू 18,3020 डिवाइड बाई 8, 8 2 जा 16 बेटा, 8 2 जा 16 2, 8 2 जा 16 2 4, 8 5 जा 40। तो 8 2 जा 16 2, 8 2 जा 16 4, 8 5 जा 40, उसके बाद बच गए 3 0। इतना बेटा मीटर क्यूब, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इतने मीटर स्क्वायर एरिया में। तो ये जो नहर है उसने आपसे क्या कहा है कि 30 मिनट में वो नहर 8 सेंटीमीटर हाइट तक कितने एरिया में पानी खड़ा कर देगी। तो हमने मान लिया कि ये नहर 30 मिनट के अंदर ए एरिया के अंदर 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी खड़ा कर देती है। तो अगर ए एरिया में 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी खड़ा है तो उस बेटा खड़े पानी का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ए मल्टीप्लाइड बाई हाइट एट एच। अरे किसी भी चीज का एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट क्या बताता है, उस चीज का वॉल्यूम बताता है। ठीक है, तो a इंटू 8 मतलब 8 सेंटीमीटर हाइट में अगर ए एरिया में पानी खड़ा है तो कितना पानी खड़ा है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। और वो ये जो ए एरिया में 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी खड़ा है ये कितनी देर में मिला है नहर से, 30 मिनट में। नहर 30 मिनट में 18,000 मीटर क्यूब पानी देती है। इसका मतलब ए एरिया में 8 सेंटीमीटर हाइट तक खड़ा पानी 30 मिनट में जो इसने पानी दिया है नहर ने 18,000 मीटर क्यूब उसके बराबर है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितने एरिया में खड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये पानी वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा, बार बार इनको सोचिएगा, और जितने तरीके के मैं आपको करवा रहा हूँ आप करते रहिएगा। ये सोचने की चीज़ है, लॉजिक है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको पानी चलता है उसकी स्पीड से क्या कैलकुलेट करना है, कुछ टाइम में वो कितना पानी प्रोवाइड करता है, जो इसमें से पानी बहता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ। ए टेंट ऑफ हाइट 77 डेसीमीटर, देखिएगा ए टेंट, मैं इस क्वेश्चन को तो आप खुद भी आसानी से कर सकते हो। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ बेटा। ए राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, एक क्वेश्चन और करूंगा मैं आपके सामने। ए राइट ट्राइंगल, मैं अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन कर रहा हूं। हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देख पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ये भी एक मजेदार क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड्स
about the sides containing the right angle, containing the right angle। अब देखो क्या कहता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स गिवन है, उसको घुमाया जाता है उसकी उन दो साइड के अबाउट जो राइट एंगल को कंटेन करती हैं। फाइंड द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द टू कोन, फाइंड द डिफरेंस इन वॉल्यूम्स ऑफ द टू कोन्स, फाइंड द डिफरेंस in the volume of the two cones, in the volumes of the two cones, find the difference in the volumes of the two cones, volumes in the volumes of the two cones so formed, also find their curved surfaces, so formed, also find their कर्ड सरफेस। वो कर्ड सरफेस एरिया भी पूछ रहा, आप लिख लेंगे। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को क्या कहता है वो आपसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड गिवन है, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल। उसको घुमाया जाता है किसके अबाउट, उन साइड्स के अबाउट जो दोनों साइड राइट एंगल को कंटेन करती है। ठीक है, अबाउट कंटेनिंग द राइट एंगल, कंटेनिंग द राइट एंगल इन टू वेज, कंटेनिंग द राइट एंगल, इसमें आगे क्या लिखा है, इन टू वेज, कितने तरीके से, दो तरीके से घुमाया जाता है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा जिसकी साइड्स आपको गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। दिस एंगल बी इज 90 डिग्री, दिस इज 3 सेंटीमीटर and this is 4 centimeter and this right angle triangle is revolved about the sides containing the right angle। मतलब इनके अबाउट घुमाया जाएगा दो तरीके से। तो देखो दो तरीके क्या हुए वो, एक तो आपके पास ये ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज कितना 5 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका क्या होगा बेटा, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ए बी सी 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब तुम देखो 4 को इधर लाओगे, 3 को इधर लाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने क्या करना है, इन दो साइड्स के अबाउट रिवॉल्व करना है जो राइट एंगल को क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, और क्या बनता है, एक कोन बनता है, दो कोन बनेंगे अगर दो तरीके से आप घुमाओगे। तो देखो वो दो तरीके क्या हुए, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये दोनों साइड है, ये राइट एंगल को कंटेन करती हैं। दो तरीके से कैसे घुमाएंगे बेटा, ये आपके पास जो राइट एंगल है, आप BC को रखिए, ये क्या है BC, BC को तो आप यूं रखिए और इस A पॉइंट के अबाउट यूं रिवॉल्व करिए। अगर यूं रिवॉल्व करोगे तो बेटा क्या होगा, अगर इस तरीके से रिवॉल्व करोगे तो आपके पास इस तरीके का कोण बनेगा। सीधी सी बात है। अब देख लो, आप समझ गए होंगे किस तरीके से रिवॉल्व किया गया है, इसको यूं घुमाया गया है। ठीक है ना, इस तरीके से वर्टिकली, किस तरीके से घुमाया गया है, ये वर्टिकली ए, ये बी, तो BC को फिक्स रख करके और ए के अबाउट रोटेट किया गया है, तो इसी तरीके का आएगा ना बेटा, इसके अबाउट रोटेट करोगे। दूसरा तरीका क्या है घुमाने का, कि ये AB है, ये आपका BC है, आप पॉइंट B को पकड़ो और A पॉइंट के अबाउट वर्टिकली मत घुमाओ, आप C के अबाउट हॉरिजॉन्टली घुमाओ। अगर हॉरिजॉन्टली घुमाओगे तो बेटा इस तरीके का आपके पास क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। समझ में आ गई। तो कितने कोण बनते हैं, दो तरीके से घुमाना है, समझ में आ गया, दो तरीके से। तो एक पॉइंट ए के अबाउट और एक पॉइंट सी के अबाउट, मतलब एक तो हॉरिजॉन्टल रोटेशन और एक वर्टिकल रोटेशन, तो दो कोण बनते हैं। इन दोनों कोण के वॉल्यूम का डिफरेंस और कर्व्ड सरफेस एरियाज कैलकुलेट करने हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, देखो इसकी स्लांट हाइट का काम तो कौन कर जाएगा, ये कोण बन गया ना। अब इस कोण का स्लांट हाइट 5 सेंटीमीटर है, H 4 सेंटीमीटर है, रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, ये R है, ये अब कोण का H है और ये कोण का L है। तो क्या आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, पहला जो कोण बना है उसका वॉल्यूम V1 1/3 पाई R स्क्वायर H, R कितना है बेटा 3 का स्क्वायर, ये भी 3 होगा। ठीक है, ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा। अब बताओ 3 का स्क्वायर 9 इंटू H 4, तो V1 इज इक्वल टू पाई बाई ये 3 3 जा 9 12 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कोन। सेकंड कोन का वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 पाई R स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है 4 16 H 3 बेटा, तो 3 से 3 कैंसिल, V2 इज इक्वल टू 16 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। अब डिफरेंस इन द वॉल्यूम,
वॉल्यूम में डिफरेंस क्या आएगा, V2 माइनस V1, तो 16 पाई माइनस का 12 पाई दैट इज इक्वल टू 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये दोनों कोन के वॉल्यूम का डिफरेंस होगा। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हो तो CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट कोन कितना आएगा, पाई R 3 L 5, तो 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर दूसरे का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हो तो कितना आएगा, पाई RL पाई R 4 L कितना उसका L कितना होगा, 5 ही होगा, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का डिफरेंस करोगे तो 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या जाएगा, वो सरफेस एरिया का डिफरेंस या सरफेस एरिया कैलकुलेट करना कुछ भी पूछे तो आपको ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है, कि कोन को कैसे घुमाया जाता है। अब बेटा कल मैं फिर असाइनमेंट दूंगा, फिर करिए। मैं धीरे धीरे दो तीन इंपॉर्टेंट या टिपिकल क्वेश्चन करता रहूँगा और आप करते रहिएगा कास्टिंग के क्वेश्चन।